फलित ज्योतिष। मकर लग्न में केतु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के अधिपति केतु। यदि मकर का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और स्वास्थ्य के संबंध में कुछ कमजोरी या परेशानी रहेगी तथा कभी कभी देह के ऊपर महान संकट या भयंकर चोट का योग प्राप्त करेगा तथा अपने शरीर के अंदर कुछ खास कमी का अनुभव होने के कारण कष्ट मानेगा। किंतु गर्म और जिद्दी शनि की राशि पर बैठा है इसलिए बड़ी भारी तेजी रखेगा और ज़बरदस्त जिद्दबाजी का स्वभाव पाएगा और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए एवं मान पाने के लिए किसी गुप्त शक्ति के बल का प्रयोग करेगा। यदि कुंभ का केतु द्वितीय धन एवं कुटुंब के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अंदर कमजोरी रहेगी तथा धन के पक्ष से कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और धन की शक्ति पाने के लिए बड़ा कठिन कर्म करेगा और गुप्त शक्ति का प्रयोग करने में सफलता पाएगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण धन के पक्ष से कभी कभी महान संकट का गुप्त अनुभव करेगा। किंतु स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है इसलिए बड़ी हिम्मत शक्ति से धन के पक्ष में की पूर्ति करेगा और कुटुंब के पक्ष में कभी कभी और कष्ट के कारण प्राप्त होते रहेंगे किंतु सदैव महान साहस से शक्ति पाएगा। यदि मीन का केतु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह का बैठना विशेष शक्ति का सूचक होता है। इसलिए महान कठिन परिश्रम और गुप्त युक्ति के बल से पुरुषार्थ स्थान को वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा और जबरदस्त हिम्मत से काम करके विजय पाएगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाई बहन के स्थान में हानि और परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी कभी भाई बहन के पक्ष से या हिम्मत शक्ति के पक्ष से विशेष कष्ट या निराशा का योग गुप्त रूप से अनुभव करेगा। प्रकट में धैर्य रहेगा। यदि मेष का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कष्ट और कमी के कारण प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि से सुख संबंधों में कमी और परेशानियों के योग प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में कुछ अशांति रहेगी और भूमि से या जन्म स्थान से अलहदगी का योग प्राप्त करेगा और गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह केतु बैठा है इसलिए सुख के साधनों को पाने के लिए कठिन कर्म करेगा तथा गुप्त शक्ति के बल से सफलता प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि वृषभ का केतु 5वें त्रिकोण केंद्र एवं संतान के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट का योग पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ कमी एवं परेशानी रहेगी तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ परेशानियां रहेंगी और विद्या के पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा दिमाग और बुद्धि के अंदर कुछ चिंता फिक्र का गुप्त योग प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि की उन्नति करने के लिए कठिन परिश्रम और गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा और चतुर्ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है इसलिए बुद्धि के अंदर अंदरूनी शक्ति और चतुराई रहेगी और प्रकट में कुछ रूखापन रहेगा। यदि मिथुन का केतु छठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर नीच का होकर बैठा है तो शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ परेशानियां रहेंगी और छठे स्थान पर क्रूर ग्रह प्रभावशाली कर्म करता है इसलिए शत्रु स्थान में गुप्त शक्ति के बल से प्रभाव पाएगा तथा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करने के लिए
कठिन कर्म तथा दौड़ धूप करेगा, किंतु विवेकी बुद्धि की राशि पर बैठा है, इसलिए विवेक शक्ति के गुप्त बल से झगड़े झंझटों में कामयाबी पाएगा। और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण साल पक्ष में हानि प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से कभी कभी महान संकट का योग प्राप्त करने पर भी गुप्त धैर्य से काम करेगा। यदि कर्क का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में महान संकट प्राप्त करेगा और स्त्री गृहस्थ के कार्य में अनेकों बार दिक्कतों से टकरा कर चलना पड़ेगा और रोजगार के स्थान में कष्ट परेशानियां प्राप्त होंगी तथा केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में अनेकों प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे तथा रोजगार और गृहस्थ के संचालन विभाग में उन्नति पाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम और गुप्त युक्ति के बल से काम निकालेगा और बहुत सी परेशानियों के बाद तथा कुछ देर अबेर से और कुछ कमी के योग से सफलता शक्ति पाएगा। यदि सिंह का केतु 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में महान संकट का योग प्राप्त करेगा, अर्थात जीवन की रक्षा पाने के लिए अनेकों बार दुश्चिंताएं प्राप्त होंगी और जीवन निर्वाह करने के लिए भी जीविका के मार्ग में बड़े कष्ट या परेशानियां बनेंगी और पुरातत्व की संचित शक्ति की हानि या अभाव रहेगा। उदर या पेट के निचले हिस्से में कुछ बीमारी रहेगी, किंतु शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा इसलिए गुप्त में चिंता और प्रकट में प्रभाव रहेगा और जीवन की दिनचर्या को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए गुप्त शक्ति और कठिन परिश्रम से काम करेगा। यदि कन्या का केतु 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर स्वक्षेत्र के समान बैठा है तो केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाग्य स्थान में परेशानियां रहेंगी, किंतु कन्या का राहु या केतु बलवान होता है, इसलिए भाग्य के प्रकट रूप से शक्ति और सुंदरता रहेगी तथा धर्म के पालन करने का ढंग रहेगा, किंतु फिर भी कभी भाग्य के स्थान में विशेष संकट का योग प्राप्त करेगा। परंतु विवेकी बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करने के लिए विवेक शक्ति के कठिन कर्म के द्वारा गुप्त शक्ति के बल से सफलता शक्ति पाएगा और प्रकट में यश मिलेगा। यदि तुला का केतु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में कष्ट और कमी के कारण प्राप्त होंगे तथा राज समाज के पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी और कार्य व्यापार की उन्नति के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी तथा कभी कभी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और चतुराचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए उन्नति प्राप्त करने के लिए तथा मान पाने के लिए बड़ी भारी गुप्त चतुराई की शक्ति के द्वारा कठिन परिश्रम करके सफलता पाएगा, किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण उन्नति के मार्ग में बड़े बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। यदि वृश्चिक का केतु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के स्थान में क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह केतु बैठा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कठिन परिश्रम और गुप्त शक्ति के योग से काम लेगा, किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आमदनी के मार्ग में कभी कभी चिंता और कष्ट के साधन पाएगा, किंतु बहुत शीघ्र सफलता शक्ति को प्राप्त करेगा, परंतु गुप्त रूप से कुछ कमी अनुभव करेगा।
यदि धन का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो खर्च बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष शक्ति हासिल कर पाएगा तथा खर्च की बहुतायत के प्रवाह को रोक नहीं सकेगा, बल्कि खर्च अधिक मात्रा में चालू रखने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और गुप्त शक्ति के महान प्रयोग से खर्च संचालन करने की महान शक्ति प्राप्त करेगा और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण खर्च के मार्ग में अथवा बाहरी संबंधों के मार्ग में कोई विशेष परेशानी का योग प्राप्त करेगा, किंतु विशेष सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी। फलित ज्योतिष। मकर लग्न में केतु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।